पहले एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स या इनको एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। ओके, तो इनमें देखिए आपकी जो ड्रग आती है सना अलो रुबार्ब कैस्केरा, मेन हम यही पढ़ते हैं ना। तो देखिए सना जो है, देखिए सना का जो है इसमें एक तो आता है इंडियन सना आता है। ओके, सना में है एक तो इंडियन सना है। तो सना का सोर्स क्या है, इंडियन सना का सोर्स। ओके, क्योंकि एक इंडियन होती है एक अलेक्जेंड्रियन सना होती है। तो इंडियन सना का सोर्स क्या है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया। डिफरेंट एग्जाम्स में आपका सोर्स पूछा गया है। सोर्स ऑफ द इंडियन सना इज ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया, और जो सना की फैमिली है दैट इज लेग्यूमिनोसी, है ना। ये हमारे ESIC 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया। फैमिली ऑफ द सना इज, सना की फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसी। और जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सना में, सैनोसाइड A एंड B प्रेजेंट होते हैं। और सना का यूज़ क्या, सना एज अ परगेटिव यूज़ होता है। ओके, अभी बाकी ना आपका जो है इंडियन सना हो गया। फिर अलेक्जेंड्रियन सना होता है। अलेक्जेंड्रियन सना का सोर्स होता है ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया। ओके, उसमें एंगुस्टिफोलिया, इसमें एक्यूटिफोलिया। फैमिली सेम है लेग्यूमिनोसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है सैनोसाइड A एंड B, और जो इसका यूज़ भी सेम है, परगेटिव होता है। फिर साइनापोड्स, साइनापोड्स जो होते हैं इनका सोर्स है ड्राइड राइप फ्रूट। देखिए फ्रूट होता है ये। ओके, क्योंकि सना की तो लीफ यूज हो रही थी, तो आपको ना प्लांट का पार्ट भी याद रखना है कौन सा पार्ट है। तो सना की क्या लीव्स यूज हो रही थी। ओके, और साइनापोड्स का क्या, ये ड्राई फ्रूट होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया या केशिया एक्यूटिफोलिया, फैमिलीज लेग्यूमिनोसी, और जो है इसमें सैनोसाइड A एंड B प्रेजेंट होते हैं, और इट इज यूज्ड एज परगेटिव। ये हमारा हो गया सना के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है एलो। ओके, एलो का जो है ड्राइड जूस यूज होता है। कौन सा पार्ट अगर कहें तो ये क्या है, ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ अलोवीरा, अलो बार्बाडेंसिस, अलो फिरोज, और जो है आपकी फिरोक्स है अलो फिरोक्स। ओके, और अलो की जो है फैमिली इज लिलिएसी। ओके, और जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन अलो इज बारबेलोइन एंड अलोइमोडिन। ओके, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, बारबेलोइन होता है, अलोइमोडिन होता है। एलो इज यूज्ड एज परगेटिव। ओके, ये भी अभी आपके एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट है रुबार्ब। रुबार्ब में हमारा जो है रुबार्ब का सोर्स, रुबार्ब आपको पता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। इसका सोर्स है ड्राइड राइजोम। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट है, राइजोम, ड्राइड राइजोम ऑफ रियम पामेटम। सोर्स क्या, रियम पामेटम। फैमिली है पोलीगोनेसी। अब इसका सोर्स, एक एग्जाम में सोर्स आ गया, MP में आया था 2020 में। सोर्स क्या है रुबार्ब का, तो रियम पामेटम, और एक एग्जाम में इसकी फैमिली पूछ ली। ओके, पोलीगोनेसी फैमिली होती है किसकी, रुबार्ब की। और जो रुबार्ब का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसमें रीन प्रेजेंट है। ये भी आपका एग्जाम में केरला में पूछा गया है। और इसमें एलोइमोडिन भी प्रेजेंट है। और रुबार्ब जो होता है परगेटिव होता है, बिटर स्टोमैकिक भी होता है। ओके, अभी हो गया हमारा सना अलो रुबार्ब। देन कैस्केरा। कैस्केरा को सैकर्ड बार्क भी कहेंगे, सिनोनिम है कैस्केरा का सैकर्ड बार्क। और इसका जो सोर्स है ड्राइड बार्क, तो इसका पार्ट कौन सा, बार्क है। ड्राइड बार्क ऑफ रैमनस पर्शियाना, फैमिलीज रैमनेसी। ओके, कैस्केरोसाइड A B C D प्रेजेंट होती है कैस्केरा में। कैस्केरा इज माइल्ड परगेटिव। नेक्स्ट हमारा हाइपेरिकम आता है, जिसका सोर्स है ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम, फैमिलीज हाइपेरिकेसी, और इसमें हाइपेरिसिन और हाइपरफोरिन प्रेजेंट होते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। देखिए मैं बार बार में कह रही हूँ, आपको यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ज़्यादा आपसे याद नहीं होते, तो ये जो मैं टेबल में आपको बताऊंगी ना, ये तो आपने याद रखने ही रखने हैं। ओके, बाकी कोकिनियल में क्या है, ड्राइड फुल ग्रोन फीमेल इंसेक्ट एंक्लोजिंग यंग लार्वा ऑफ क्रोकस कैक्टाई कॉक्सिडी फैमिली। इसकी को देखिए कोकिनियल में ना कार्मिनिक एसिड होता है, जो क्या होता है, C ग्लाइकोसाइड होता है, कार्मिनिक एसिड। क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और ये जो है इसका यूज़ क्या, कलरिंग एजेंट, एज अ कलरिंग एजेंट ये यूज़ होता है कोकिनियल। ओके, तो ये हमारे हो गए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं कौन से, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, स्टीरॉयडल या फिर स्टीरॉल ग्लाइकोसाइड्स से कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो देखिए जो है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में हमारा आ गया डिजिटालिस। डिजिटालिस जो है इसका सिनोनिम है फॉक्स ग्लोव लीव्स। तो अब सिनोनिम डिजिटालिस का पूछ लिया, दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें पूछा डिजिटालिस का सिनोनिम
कौन सा है, फॉक्स ग्लोव लीव्स होता है। डिजिटालिस का कौन सा पार्ट यूज होता है, लीव्स यूज होती है, ड्राइड लीव्स, लीव्स ऑफ द डिजिटालिस पर्प्यूरिया, सोर्स का डिजिटालिस पर्प्यूरिया एंड डिजिटालिस लनाटा, फैमिली स्क्रोफुलेरियस, डिजिटालिस की फैमिली भी एक एग्जाम में पूछी हुई है, स्क्रोफुलेरियसी। एक्टिव कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन डिजिटालिस पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए बी, डिजिटॉक्सिन, ठीक है, जो डिजिटालिस पर्प्यूरिया है इसमें डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट है, और जो डिजिटालिस लनाटा है इसमें लनाटोसाइड ए एंड बी एंड सी और डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजिटालिस लनाटा में आपका हो जाएगा डिजॉक्सिन और लनाटोसाइड ए बी एंड सी, और डिजिटालिस पर्प्यूरिया में पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए बी और डिजिटॉक्सिन। और डिजिटालिस का यूज़ क्या है, कार्डियोटोनिक होता है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया। फिर हमारे नेक्स्ट थिवेटिया, थिवेटिया का सोर्स क्या है, ड्राइड सीड, क्या पार्ट यूज हो रहा है इसके, सीड्स, ड्राइड सीड्स ऑफ थिवेटिया नैरीफोलिया। थिवेटिया की फैमिली है कौन सी, एपोसाइनेसी होती है थिवेटिया की फैमिली, ओके। थिवेटिया में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें थिवेंटिन होता है, थिवेंटिन, और एक पेरुवोसाइड भी होता है इसका, ओके, ये भी एक एग्जाम में पूछा, पेरुवोसाइड। और थिवेटिया जो होता है कार्डियोटोनिक होता है। स्ट्रोफैंथस, स्ट्रोफैंथस भी हमारा किस में आ गया, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आ गया। तो इसका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्रोफैंथस कोम्बे, फैमिलीज एपोसाइनेसी, ओके। थिवेटिया की फैमिली भी एपोसाइनेसी है, स्ट्रोफैंथस की फैमिली भी एपोसाइनेसी है। स्ट्रोफैंथस का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रोफैंथिडीन हो जाएगा, स्ट्रोफैंथस इज यूज्ड एज कार्डियोटोनिक, ओके। मेनली जो कार्डियोग्लाइकोसाइड सारे हमारे कार्डियोटोनिक ही होते हैं, ओके। इंडियन स्क्वील, स्क्वील जो है, स्क्वील का सिनोनिम है सी अनियन, जंगली प्याज। तो जंगली प्याज जो है आपके आरआरबी का जो 2019 में पेपर हुआ ना उसमें जंगली प्याज पूछा हुआ था कि किसका सिनोनिम है, ओके। तो ये है इंडियन स्क्वील का सिनोनिम है जंगली प्याज या सी अनियन। तो इसका सोर्स जो है ड्राइड बल्ब, कौन सा पार्ट है, बल्ब, अर्जिनिया इंडिका, इंडियन स्क्वील है तो अर्जिना इंडिका, फैमिलीज लिलियेसी, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में सिलेरिन ए एंड बी, और कार्डियोटोनिक होता है, स्क्वील भी कार्डियोटोनिक है। और जो यूरोपियन स्क्वील है ना इसका भी बल्ब यूज होगा, और इसका सोर्स देखिए इंडियन स्क्वील में तो अर्जिना इंडिका है ना, आई से इंडियन में इंडिका हो जाएगा, और यूरोपियन में अर्जिना मैरिटीमा, याद रखना है, फैमिली दोनों की सेम है, लेग्यूमिनोसी, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है, सिलेरिन ए एंड बी, और कार्डियोटोनिक होता है। फिर देखिए एक रेड स्क्वील भी होता है जिसका सोर्स स्केली लीव्स ऑफ बल्ब ऑफ रेड वैरायटी ऑफ अर्जिना मैरिटीमा होता है, फैमिली सेम है, लिलियेसी, इसमें सिलेरोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये एज अ रैट पॉइजन यूज होता है, कौन सा आपका रेड स्क्वील, ओके। नेक्स्ट आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आएगा ओआबेन, इसमें जो है सीड्स यूज होते हैं, स्ट्रोफैंथस ग्रेटेस्ट सोर्स है, एपोसाइनेसी फैमिली है, ओआबेन है जो कार्डियोटोनिक होता है। ओलियंडर जो है इसका सोर्स क्या है, ड्राइड लीव्स ऑफ नीरियम ओलियंडर, एपोसाइनेसी फैमिली सेम है, ओलियंड्रीन इज केमिकल कॉन्स्टेंट्स एंड इट इज यूज्ड इन कार्डिक इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट एडोनिस, एडोनिस का जो सिनोनिम है दैट इज फिजेंट्स आई, इसका सोर्स है ड्राइड ओवर ग्राउंड पोर्शन ऑफ एडोनिस वर्नैलिस, फैमिलीज रेनिकुलेसी, ओके। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट है एडोनियोटॉक्सिन और केस्टोफेंथिन प्रेजेंट है, और जो एडोनिस है ये भी कार्डियोटोनिक होती है। नेक्स्ट हमारा ब्लैक हेलीबोर होता है, इसका सोर्स है ड्राइड राइजोम एंड रूट ऑफ हेलीबोरस निगर, ओके। रेनिकुलेसी फैमिली होती है, इसमें हेलिब्रिन प्रेजेंट है, इट इज यूज्ड एज कार्डिक स्टिमुलेंट। तो ये हमारे हो गए क्या, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में क्या है, देखिए सबसे पहले हमारी ड्रग आते हैं डायोस्कोरिया, है ना। तो नाम तो पहले आपको नाम पता होना चाहिए, डायोस्कोरिया, सफ़ेद मुसाली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, क्वेलिया, गोखरू, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, क्वेलिया, गोखरू, है ना। तो डायोस्कोरिया का सिनोनिम इज यैम, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, डायोस्कोरिया का सिनोनिम क्या है, यैम। डायोस्कोरिया का सोर्स ड्राइड ट्यूबर्स ऑफ द प्लांट, डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया, डायोस्कोरियसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका डायोसजैनिन प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टीरोइडल सैपोजैनिन, ये क्या होता है, स्टीरोइडल सैपोजैनिन होता है, ओके। डायोसजैनिन प्रेजेंट है, स्टीरोइडल सैपोजैनिन होता है। और ये किसके लिए यूज करते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स के सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है ये अपना क्या, डायोसजैनिन। और इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है सफ़ेद मुसैली, सफ़ेद मुसैली जो है आपकी, इसके जो सोर्स है पील्ड ट्यूबरस रूट ऑफ क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम, फैमिली इज लिलियेसी, जो स्क्वील की फैमिली भी आपकी लिलियेसी थी, तो सफ़ेद मुसैली की फैमिली भी लिलियेसी है, ओके। केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन सफ़ेद मुसैली इज
हिकोजैनिन। और इसका जो यूज़ है वो क्या है सफ़ेद मसाले का, ये जो होता है आपका जनरल टॉनिक होता है और एफ्रोडीसिएक भी होता है। अभी सोचेंगे देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रग, लेकिन अभी देखिए आईटीबीपी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसका जो जो सफ़ेद मसाले का यूज़ पूछा हुआ है कि ये क्या एज जनरल टॉनिक यूज़ होती है। ये अभी रिसेंटली आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी मैं आपको सारा डिस्कस करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग के सारे एमसीक्यू जो भी आपको एग्जाम में आए हुए हैं अभी सारे भी इसमें वो भी कवर करा दूंगी। ओके, तो देखिए सफ़ेद मसाले का जो है आपका सोर्स भी याद रखना, जनरल टॉनिक होता है, एफ्रोडीसियक भी यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट हमारी लिकोरिस, मुलेठी जिसे बोलते हैं ना, लिकोरिस, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा है ना, तो ग्लिसराइजा भी इसका सिनोनिम है, मुलेठी भी होता है। सोर्स है रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, तो इसका सोर्स भी जो आपके एक एग्जाम में आ गया, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 का, उसमें पूछा था कि सोर्स ऑफ द लिकोरिस इज, तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, फैमिली इज लिकोरिस की लैग्यूमिनोसी, जो हमारी सना की फैमिली भी थी, सना की भी लैग्यूमिनोसी थी, लिकोरिस की भी लैग्यूमिनोसी है। ओके, और इसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स है वो है ग्लिसरहिजीन प्रेजेंट है, और जो ग्लिसराइजा मुलेठी लिकोरिस जो होता है एज एक्सपेक्टोरेंट होता है ना, ये एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है और ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज करते हैं। ओके, स्टावरी, स्टावरी का जो है आपका सोर्स है रूट एंड लीव्स ऑफ एस्पैरागस रैसिमोसस, तो स्टावरी का सोर्स भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ था। स्टावरी की फैमिली भी लिलिएसी है, जो लिलिएसी फैमिली आपकी किसकी थी, सफ़ेद मुसैली की देखी हमने, और एक अभी जो है स्क्विल की भी देखी थी, है ना, तो इस टाइप से कोरिलेट करेंगे ना तो आपको सारी फैमिलीज याद हो जाएंगी। मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन स्टावरी, स्टावरीन 1 and 2, और स्टावरी इज यूज एज ग्लैक्टोगोग्यू, तो ये वाला स्टावरी का यूज़ भी अभी रिसेंटली ही एक एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक एम्स के एग्जाम में पूछा गया था मेरे हिसाब से, एम्स का एग्जाम था उसमें ये गलैक्टोगोग्यू जो है स्टावरी होती है, तो ये पूछा गया था। ओके, फिर अब ब्राह्मी, ब्राह्मी का सोर्स क्या है, लीव्स एंड स्टेम ऑफ बेकोपा मोनेरा स्क्रोफुलेरेसी फैमिली, स्क्रोफुलेरेसी फैमिली। मैंने एक और ड्रग की बताई अभी आपको, किसकी बताई, डिजिटालिस की, है ना, डिजिटालिस की फैमिली भी क्या होती है, स्क्रोफुलेरेसी होती है, ब्राह्मी की भी स्क्रोफुलेरेसी होती है, एक पिक्रोरहिजा आएगा, पिक्रोरहिजा की भी स्क्रोफुलेरेसी होती है, इसमें बैकोसाइड ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर ये ब्राह्मी जो होती है इट इज़ यूज्ड एज नर्वाइन टॉनिक। फिर आपका जिनसिंग जिसको पेनैक्स भी बोलते हैं, इसका सोर्स है ड्राइड रूट ऑफ पेनैक्स जिनसिंग, अरेलिएसी फैमिली होती है, इसके केमिकल कॉन्स्टेंट जिनसैनोसाइड और पेनैक्सोसाइड प्रेजेंट होते हैं। जिनसिंग का यूज़ क्या है, एडाप्टोजन होता है, टॉनिक होता है, स्टिमुलेंट होता है। फिर मोमोडी का जो करेला होता है ना, तो इसका क्या सोर्स है, फ्रूट ऑफ द मोमोडिका चेरेंटिया फैमिली कुकुरबिटेसी। फिर इसके केमिकल कॉन्स्टेंट मोमोडिसिन और चेरेंटीन प्रेजेंट होते हैं, मोमोडिसिन एंड चेरेंटीन। ओके, और ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, करेला होता है ना, डायबिटिक वालों को कहते हैं करेला खाना चाहिए ना, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है। सनेगा, सनेगा का सोर्स है रूट ऑफ पॉलीगैला सनेगा, पॉलीगैलेसी फैमिली होती है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सनेगिन और पॉलीगैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, और सनेगा इज यूज्ड एज स्टिमुलेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट। फिर हमारा कोयलिया, कोयले को सोप बार्क भी बोलते हैं, कोयले का सिनोनिम क्या है, सोप बार्क। इसका सोर्स क्या है, ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोयलिया सैपोनेरिया, फैमिलीज रोजेसी, रोजेसी फैमिली हमारी जो, और किसकी आते हैं रोजेसी, जो हमारे साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आता है, बिटर आलमंड आता है और वाइल्ड चेरी आता है, इन दोनों की फैमिली भी रोजेसी है, और हमारे कोयलिया की फैमिली भी रोजेसी है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारा कोयलिया सैपोटॉक्सिन आ जाएगा, और रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट होता है हमारा कौन सा, कोयलिया। ओके, जो आपका ये है ना कोयलिया में जो कोयलिया सैपोटॉक्सिन जो होता है ये ट्राइटर्पिनोइड सैपोनिन होता है। ओके, फिर गोखरू, गोखरू का जो पार्ट है वो फ्रूट होता है, फ्रूट होता है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रस, जैगोफाइलेसी फैमिली होती है। गोखरू जो होता है स्टीरॉइडल सैपोजैनिन होता है, और गोखरू इज यूज्ड एज डायूरेटिक, बहुत से एग्जाम में आया, केरला में भी आया है, ये केरला 2018 में आया, बाकी और भी बहुत से एग्जाम में इसका यूज आया। गोखरू इज यूज्ड एज डायूरेटिक होता है गोखरू। ओके, ये हमारे हो गए कौन से, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हमने कवर कर लिए। अभी देखिए बिटर ग्लाइकोसाइड्स और मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें, जैनशन, पिक्रोरहिजा, चिराटा, क्वेशा, कालमे, जिम्नेमा, हैना। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे जंक्शन, जंक्शन का सोर्स बताइए, रूट्स ऑफ जंक्शना लूटिया, जंक्शनेसी फैमिली होती है। ओके, तो जंक्शन का जो इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जेंशियोपिक्रिन और एमेरोजेंटिन। ओके, ये जंक्शन के जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जेंशियोपिक्रिन और एमेरोजेंटिन, और जो जंक्शन का यूज है वो बिटर स्टोमैटिक और टॉनिक होता है। पिक्रोरहिजा को इंडियन
जेंशियन भी कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिनोनिम। देखिए इंडियन जेंशियन, पिक्रोरहिजा। सोर्स क्या है, ड्राइड राइजोम ऑफ द प्लांट पिक्रोरहिजा क्रोआ, फैमिली स्क्रोफुलेरिया, जो हमारी ब्राह्मी की भी थी और डिजिटालिस की भी थी और हमारे पिक्रोरहिजा की भी है, स्क्रोफुलेरियसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पिक्रोसाइड 1 और 2 कुटकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। बिटर टोनिक और हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है हमारा पिक्रोरहिजा। चिराटा, चिराटा का सोर्स ड्राइड प्लांट ऑफ द पार्ट, ड्राइड प्लांट किसका है, स्वर्टिया चिराटा। जेंशनेसी फैमिली क्या है, जेंशनेसी, जो जेंशन की फैमिली है ना वही चिराटा की फैमिली है, और इसमें जेंशियोपिक्रिन प्रेजेंट है और ये स्टोमैटिक और एंटीपायरेटिक होता है। ओके, फिर क्वेशिया, क्वेशिया का सिनोनिम है बिटर वुड। क्वेशिया का सिनोनिम क्या है, बिटर वुड। इसका सोर्स है ड्राइड स्टेम वुड ऑफ पिक्रासमा एक्सेल्सा रूबेसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेजेंट है, पिक्रासमिन, क्वेशिन, और जो इसका यूज है वो बिटर स्टोमैटिक एंड एंथेलमेंटिक होता है क्वेशिया। फिर हमारा कालमे, कालमे का जो सिनोनिम है एंड्रोग्राफिस भी कहते हैं इसे। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, इसका सोर्स है एकैंथेसी फैमिली होते हैं। कौन सी फैमिली है, एकैंथेसी। ओके, एकैंथेसी फैमिली। और कहाँ पड़ी हुई याद करिए, देखिए जो हमने वसका पढ़ा था ना, वसका याद आया, एल्कलॉइड्स में क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा वसका आता है। वसका का सोर्स दो होता है, आधा थोड़ा वसका, एकैंथेसी फैमिली उसकी ना, उसकी फैमिली भी एकैंथेसी है। ओके, अब यहाँ पर चलिए, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एंड्रोग्राफोलाइड होता है, और ये क्या होता है, बिटर टोनिक होता है, एंथेलमेंटिक और हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है। तो ये हिपैटोप्रोटेक्टिव भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है इसका। ओके, जिम्नेमा, जिम्नेमा का सोर्स है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, जो पार्ट है वो लीज है, और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियसी फैमिली है। जिम्नेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत से एग्जाम में जिम्नेमा का पूछा गया। जिम्नेमा इज यूज्ड एज एंटी डायबिटिक। फिर हैना, हैना का सोर्स क्या, लोसोनिया इनर्मिस लिथरेसी फैमिली होते हैं। लोसोन, ये लोसोन भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और एंटी फंगल होता है। हैना क्या है, एंटी फंगल होता है। ये हमारे हो गए जो ग्लाइकोसिडल बिटर्स और जो मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स हो गए। अभी कुछ ग्लाइकोसाइड्स हो रहा है, जैसे कि हमारा आता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपकी आती है, दो ही ड्रग आती है, कौन सी, बिटर आलमंड आती है, एक वाइल्ड चेरी आता है। बिटर आलमंड जो है इसका सोर्स ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस होता है। क्या होता है इस बिटर आलमंड का सोर्स, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस। ओके, फैमिलीज रोजेसी है ना, जो हमारे क्वेलिया की भी थी, किसकी थी, क्वेलिया की, क्वेलिया की भी रोजेसी थी। बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दोनों की फैमिली रोजेसी है। सोर्स बिटर आलमंड का ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, फैमिलीज रोजेसी। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है बिटर आलमंड में अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है और डिमल्सेंट और सिडेटिव होता है। वाइल्ड चेरी का सोर्स है बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, फैमिलीज रोजेसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रूनासिन। इसके सोर्स है ना प्रूनस से प्रूनासिन याद कर लीजिएगा, और इसका यूज़ क्या, माइल्ड सेडेटिव होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है हमारा वाइल्ड चेरी। तो ये हमारे दो है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जो हमने याद करने हैं। ओके, फिर हमारा आता है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। ओके, तो देखिए ये बिटर आलमंड का जो सोर्स है ना, देखिए ये जो है बिटर आलमंड का सोर्स, ये आपके आईटीपीपी का एग्जाम अभी हुआ था, उसमें ये बिटर आलमंड का सोर्स भी पूछा था। ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडालस होता है, ये सोर्स पूछा हुआ है। ओके, फिर हमारा है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में एक ही ड्रग याद करनी है आपने, ब्लैक मस्टर्ड। ओके, तो ब्लैक मस्टर्ड का सोर्स तो ड्राइड राइप सीड ऑफ ब्रासिका निग्रा होता है, क्रूसीफेरी फैमिली। तो बट इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट, सिनिग्रीन। सिनिग्रीन बहुत से एग्जाम में आया है। सिनिग्रीन जो है ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है। ओके, और जो है ये आईटीबीपी के आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2023 का, उसमें पूछ भी लिया कि ब्लैक मस्टर्ड में कौन सा जो है आपका प्रेजेंट है, सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है। ओके, और एक काउंटर इरिटेंट होता है और इंटरनली ये एमिटिक होता है। ओके, और रूबिफिकेंट होता है एक्सटर्नली, और एक काउंटर इरिटेंट वाला जो यूज है ये भी आपके आईटीबीपी के फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ है अभी रिसेंटली। ओके, तो इस टाइप से देखिए ये यूज मैं आपको ये भी इसलिए बता रही हूँ कि यूज जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रग्स के, मेन यूज जो होते हैं। ओके, फिर हमारा फ्लेवोनॉइड्स में देखिए, फ्लेवोनॉइड्स में मेन ड्रग देख लीजिए कौन कौन सी है फ्लेवोनॉइड्स की। देखिए इसमें तो सिलीमैरिन आता है। सिलीमैरिन का सोर्स है सिलिबस मैरियनम, फैमिली एस्टीरेसी। ओके, तो सिलीमैरिन की फैमिली क्या, एस्टीरेसी है। सिलीमैरिन का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो क्या होता है, इसमें सिलिबिन प्रेजेंट होता है, लीवर डिसऑर्डर में से यूज करेंगे। जिंक गो जो होता है, जिंको बायलोबा सोर्स, जिंगोसी फैमिली होती है इसकी। इसमें जिंकोलाइड ए बी सी प्रेजेंट है, वस्कुलर डिसऑर्डर में इसको यूज करेंगे। बकवीट का सोर्स है, यह फैगोपायरम एस्कुलेंटम पोलीगोनेसी फैमिली होती है इसकी। ओके, पोलीगोनेसी, और जो इसमें जो है रूटीन प्रेजेंट है,
क्या है, रूटीन। और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिलरी ब्लीडिंग, तो ये रूटीन वाला एक बार आया हुआ था कि रूटीन को ना किस में यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिलरी ब्लीडिंग में इसको यूज़ करते हैं। सिट्रस फ्रूट जो है, ये सिट्रस फ्रूट से ऑब्टेन होंगे, रूटेसी फैमिली है, तो हस्पेरिडीन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, कैपिलरी फ्रैजिलिटी में यूज़ होते हैं ये। ओके, तो ये आपका हो गया। फिर आपके कोमैरिन्स और फ्रेनोकोमैरिन्स आते हैं ना, तो उसमें आपका जो है विसनागा आएगा। विसनागा का सोर्स क्या, अमी विसनागा फैमिलीज अम्बेलिफेरी। ओके, और केमिकल कॉन्स्टेंट खैलिन, तो ये पूछते हैं खैलिन किस में प्रेजेंट है, तो विसनागा में प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, कोरोनरी वैसोडाइलेटर होता है। सोरेलिया जो है, सोरेलिया को बावची भी बोलते हैं, बावची, इसका सिनोनिम मतलब बावची। सोरेलिया का सोर्स है, सोरेलिया कोरिलिफोरिया, फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी जो किसकी, सना की भी लेग्यूमिनोसी थी, हमारे लिकोरिस की भी लेग्यूमिनोसी थी, है ना, तो सोरेलिया की भी लेगुमिनोसी है। सोरेलिन प्रेजेंट है, सोरेलिन किस में प्रेजेंट है, सोरेलिया में, नाम से पता लग रहा है। और इसको ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं सोरेलिया को। ओके, फिर स्टीरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड, तो स्टीरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड्स में आपका क्या आएगा, सोलानम आ जाएगा। सोलानम का सोर्स है सोलानम खासियानम। ओके, सो ये क्या है, सोलानम खासियानम इसका सोर्स होता है। ओके, मैंने क्या लिख दिया, ये सोलानम का सोर्स है, सोलानम खासियानम होता है, सोलानेसी फैमिली होती है। ओके, तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टेंट है सोलैसोडीन प्रेजेंट होता है, और ये स्टीरॉयडल सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इसका केमिकल जो सोर्स है वो है सोलानम खासियानम, सोलानम खासियानम, खासियानम। ओके, ठीक कर लेना इसको। और जो है स्टीरॉयडल सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गए हमारे ग्लाइकोसाइड्स की जो मेन ड्रग्स थी, उनके मैंने आपको बायोलॉजिकल सोर्स, उनकी फैमिली, कौन सा पार्ट यूज़ होता है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इनके यूज़ क्या है, सारे बता दिए। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी ना, उसमें जो है ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग में अब तक जो है हमारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं फार्मासिस्ट के एग्जाम में, वो सारे आपको कवर करा दूंगी। ओके, तो आपका ग्लाइकोसाइड्स का पूरा टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएगा। ओके, और बाकी और भी अल्कलॉइड्स के सारी ड्रग्स के जो है आपको इस तरीके से कवर करा दूंगी। ओके, देखिए अभी जो है क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। तो मैंने अभी आपको बताया था ब्लैक मस्टर्ड के बारे में, हमने पढ़ा जब कि ब्लैक मस्टर्ड में क्या प्रेजेंट है और वो कौन से एग्जाम में। देखिए ITBP के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ब्लैक मस्टर्ड में क्या प्रेजेंट है, देखिए चेरेंटीन है, सिनिग्रीन है, प्रूनासिन है, अमाइगडालिन है। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।